उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपके राज्य की उत्तरी सीमा पर एक रहस्यमयी किला प्रकट हुआ है। जो भी उसमें जाता है वापस नहीं आता। राजा विक्रमादित्य ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राधे राधे दोस्तों, माइंडफुल मीडिया हब में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट विक्रमादित्य का राज्य पूरे राज्य में दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न्यायप्रिय और प्रक्रमित थे, लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी आया। वह थका मांदा, धूल से लथपथ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, महाराज, आपके राज्य की उत्तरी सीमा पर एक रहस्यमयी किला प्रकट हुआ है। जो भी उसमें जाता है वापस नहीं आता। राजा विक्रमादित्य ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तब स्वयं उन्होंने उस रहस्यमयी किले की सच्चाई जानने के लिए निर्णय लिया। राजा अपनी तलवार और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। जब वे किले के पास पहुंचे तो एक विचित्र ठंडक महसूस हुई। किले के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। जैसे ही राजा विक्रम ने भीतर कदम रखा, दरवाजे भयंकर गर्जना के साथ बंद हो गए। सैनिक बाहर ही रह गए और राजा अकेले किले के अंदर फंस गए। किले के अंदर अजीबोगरीब दृश्य थे। दीवार पर चमकते हुए चित्र, हवा में तैरती हुई मसालें और गलियारे में गूंजती हुई रहस्यमयी हंसी। राजा सतर्कता से आगे बढ़े। तभी एक परछाई उनके सामने आई। वह एक वृद्ध साधु था। साधु ने कहा, राजन, इस किले से जीवित निकलना चाहते हो तो सत्य को पहचानो। राजा ने पूछा, यह किला अचानक यहाँ कैसे आया और जो लोग अंदर गए वे कहाँ हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह किला एक श्रापित योद्धा का अभिशाप है। वर्षों पहले राजा चंद्रकेतु ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक से मदद मांगी थी, लेकिन जब यह मिली तो राजा ने उस तांत्रिक को धोखा देकर कैद कर लिया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि एक दिन यह किला प्रकट होगा और हर किसी को अपने भीतर समा लेगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और फिर बोले, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें तांत्रिक की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी और सत्य लेनी होगी। राजा ने तुरंत ध्यान लगाया और अपनी सच्ची नीयत के साथ तांत्रिक की आत्मा को पुकारा। अचानक एक भयंकर आंधी चली, बिजली कौंधी, एक कर्कश आवाज आई, तुम राजा विक्रमादित्य हो, जिसे धर्मपरायण कहा जाता है। क्या तुम अपने वचनों का पालन करोगे? राजा ने प्रतिज्ञा की कि वे कभी अन्याय नहीं करेंगे और हर किसी को मदद करेंगे। तभी आंधी रुक गई और किले की दीवारें टूटने लगी। जो लोग इसमें कैद थे वे सब मुक्त हो गए। राजा विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली। जब वे वापस अपने महल लौटे तो पूरा राज्य उनकी बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा कर रहा था। वह रहस्यमयी किला हमेशा के लिए लुप्त हो चुका था और राजा विक्रमादित्य का नाम सत्य और पराक्रम की मिसाल बन गया। धन्यवाद दोस्तों। ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।